नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लगातार F-35 फाइटर जेट के बारे में सुन रहे होंगे। इसका कारण यह है कि 14 जून को ये लैंड हुआ था भारत में और ये अभी तक पिछले 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक ये वापस उड़ान नहीं भर पाया है। पहले बोला जा रहा था कि कुछ यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज हुई है, फिर बोला गया कि कुछ गड़बड़ी हुई है, जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर अटका हुआ है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें F-35 की, जो कि दुनिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी हो गई, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ये क्या है कि ये ओपन में ही रखा हुआ है, जिसको लेकर, क्योंकि इसके सीक्रेट्स को लेकर काफ़ी चर्चा होती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे तो यूके की नेवी ने मना कर दिया है भारत का हेल्प लेने के लिए। भारत रेडी था हर चीज़ के लिए, चाहे हैंगर ले लीजिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए तो दे आर लाइक कि नो नो नो, आप दूर रहिए हमारे फाइटर जेट से। तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि हो क्या रहा है इस समय, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और यहाँ पर इसमें ऐसी क्या सीक्रेसी है, क्यों ये लोग बार बार कहते हैं कि दूर रहिए, मतलब ये फाइटर जेट को कहीं पर भी किसी जगह नहीं रखा जा सकता। तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग अगले साल 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है इसको जरूर अवेल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इस बैच से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हमारी पर्सनल टीम इस पर है और आपको कोई भी परेशानी हो इस नंबर पर कॉल करके आप इस बैच को अवेल कर पाएंगे। एंड ऑप्शनल के भी कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए 14 जून को जो यूके की रॉयल नेवी F-35B लाइटनिंग, ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसने इमरजेंसी लैंडिंग की तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली जो कैरियर है यूके का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ये आप देख सकते हो, ये वापस लौट रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहां पर जो फाइटर जेट्स हैं उसको तैनात किया जाता है। ये चलता फिरता एयरबेस होता है एक प्रकार से, तो जहां पर ये लैंडिंग कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। तो ये जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पर ये फाइटर जेट तैनात था। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सर्विलेंस वगैरह होता है, कई सारे ऑपरेशंस करते रहते हैं लोग, इंडियन ओशन में ये अवेलेबल था। तो ये वापस जब ये लौट रहा था यहाँ पर, तभी इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। और जो सबसे पास का यहाँ पर एयरपोर्ट था वो था तिरुवनंतपुरम, और वहां पर इसकी लैंडिंग हुई। और जैसा मैंने आपको बोला कि पहले फ्यूल के लिए बोला जा रहा था कि फ्यूल की शॉर्टेज हुई है, इसके लिए लैंडिंग कराया गया। बाद में अब बोला जा रहा है कि कुछ हाइड्रोलिक फेलियर, बैड वेदर कंडीशन से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं खराब। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए भारत का और आसपास का यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशंस होता है वो काफ़ी अलग होता है यूरोपियन कंट्रीज से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट था वहाँ पर इसको लैंड कराना पड़ा। अब व्हाई इज दिस इंसिडेंट सो सिग्निफिकेंट, क्यों इसको इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, क्यों इसके बारे में बात हो रही है। देखिए F-35B, जैसा मैं आपको बोल रहा था, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईली क्लासिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसको एक्सपोज नहीं होने देना चाहते किसी के सामने कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या नहीं है। तो ये हाईली क्लासिफाइड फाइटर जेट है पूरे दुनिया का। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि अनस्केड्यूल्ड लैंडिंग भारत में की गई है यूके के F-35B की। और ये जो एयरक्राफ्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, इस समय ये ओपन में पार्क्ड है, ये आप देख सकते हो, तिरुवनंतपुरम के ओपन में ये पार्क्ड है, मतलब हर कोई इसको देख सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल इंटरेस्ट काफ़ी जाग गया है। और इसकी जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज है ना, उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टेल्थ कोटिंग होता है, मतलब रडार से ये बच जाए। वैसे तो ये बताया ये भी जा रहा है कि इंडियन जो फोर्सेज हैं, हमारा जो रडार सिस्टम है, उसने भी इसको कैच कर लिया था। खैर जो भी है, यहाँ पर जो इसका रडार की मतलब स्टेल्थ कोटिंग है वो काफ़ी सुपीरियर मानी जाती है। इसके अंदर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की फैसिलिटी, आप सोचिए वर्टिकल टेक ऑफ की हम बात कर रहे हैं और लैंडिंग की बात करें, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। फिर इसके अलावा सेंसर फ्यूजन हो गया, AI बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम हो गया, ये सब को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट है इसके अंदर। खैर भारत ने क्या ऑफर किया, देख जैसा मैंने आपको बोला कि ये ओपन में पार्क था जब ये लैंड हुआ, तो इसको देखते हुए एयर इंडिया का जो हैंगर क्या होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट की अगर मेंटेनेंस करनी है, पार्क उसको अगर करना है सेफ जगह पर, तो इस तरह का हैंगर बना होता है जहां पर इसको अंदर डाला जाता है। और कोई भी रिपेयर वर्क वगैरह करना होता है तो इसको क्लोज करके आराम से किया जा सकता है, इसको हैंगर कहते हैं। तो इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयर इंडिया ने अपना खुद का जो हैंगर है वो ऑफर किया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर, ताकि वेदर की वजह से, डस्ट की वजह से, पब्लिक विजिबिलिटी की वजह से इसको दूर रखा जाए, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। लेकिन यूके की रॉयल नेवी ने यह ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि F-35
F-35B इट कंटेन्स टॉप सीक्रेट स्टेल्थ और एवियोनिक सिस्टम काफी ज्यादा सीक्रेट रखा गया है। और इसको डेवलप कौन किया है? इसको किया है लॉकहीड मार्टिन एंड नेटो के अलाइज के द्वारा। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिविलियन हैंगर में इसको पार्क यूजुअली नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो यूके का जो F-35B अगर इसको पार्क किया जाए भारत के हैंगर के अंदर, तो अब यूके को डर ये होगा और इनफैक्ट नेटो के अलाइज को ये डर होगा, अमेरिका को डर होगा कि भारत के पास वो टेक्नोलॉजी ना आ जाए, मतलब जो जो इसमें मटेरियल हैं हम उसको सर्वेलेंस के थ्रू यहाँ पर ना देख सकें, फोटोग्राफी, ड्रोन फुटेज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सिविलियन मैकेनिक्स और स्टाफ से इसको दूर रखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का इंटरफेरेंस ना हो। तो नेटो और जो यूएस प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि जो नॉन मिलिट्री सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इसको नहीं रखा जा सकता, मतलब इससे डर यह है कि उसके सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे। फिर दूसरा यहाँ पर कि जो ऑपरेशनल सोवरेनिटी है, मतलब F-35 में वही लोग काम कर सकते हैं जो ऑथराइज्ड इंजीनियर्स हैं, मिलिट्री ग्रेड क्लियरेंस आपको चाहिए होता है। यूके की नेवी हैज़ अ सॉवरेन मेंटेनेंस चेन है उनका, मतलब सिर्फ जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वही वहां पर जा सकते हैं उसके आसपास। इवन टचिंग द फ्यूजलेज, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी पार्ट होता है ना, जो मेन ढांचा होता है एक प्रकार से, उसको भी टच करने की अनुमति किसी और को नहीं है। मतलब इतना ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल में रखा जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर इंश्योरेंस का भी चक्कर आ जाता है कि मान लो भारत के किसी हैंगर में अगर इसको पार्क किया गया, कल के डेट में वहां पर कोई आग लग गई, कुछ गिर गया, मलबा कुछ भी हो गया, तो वहां पर इसको लेकर काफी इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज वो इंश्योर्ड नहीं होते हैं, स्पेशली फॉर $100 मिलियन से ज्यादा के जो मिलिट्री स्टेल्थ फाइटर्स हैं। किसी भी प्रकार का इंसिडेंट वगैरह लीकेज में ये प्रॉब्लम में आ सकता है। तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल बेसिकली ये कहता है कि जो फॉरेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो होस्ट नेशन प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सिविलियन एविएशन के साथ मिक्स नहीं होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। फिर दूसरा यहाँ पर ये भी है कि मान लो अगर इसको, जैसे मैंने आपको बताया, हैंगर में रखा गया, तो बहुत सारे जो फोटोज वगैरह हैं वो कहते हैं ना मिलिट्री पीआर टिपिकली एक प्रकार से जो सिविलियन मीडिया एक्सपोजर है उसे दूर रखना चाहती है। तो ये सिविलियन हैंगर है, तो वहां से अगर कोई भी चीजें लीक हो जाती हैं तो अगेन ट्रबल हो सकता है। तो ये सब कारण है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि अब ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो F-35B फाइटर जेट है यूके का, इसको अभी CISF के सिक्योरिटी में रखा गया, मतलब आसपास जो है CISF इसको 24/7 तैनात करके मतलब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का इशू ना आए। और जो मेंटेनेंस क्रू है यूके एयरक्राफ्ट कैरियर से, वो वहां पर पहुंचा। इनफैक्ट बोला ये भी जा रहा है कि उन्होंने कई सारी चीज़ें करने की कोशिश भी की, अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। हाइड्रोलिक मॉड्यूल्स फेलियर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लो चीज़ें नहीं ठीक हुआ तो हो सकता है कि जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है उसको लाया जाएगा, उसके अंदर इसको डालकर जो है वापस ले जाया जाएगा। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए तो 24/7 जैसा कि मैंने आपको बताया CISF के कॉर्डन में रखा गया है ताकि किसी भी सिविलियन का एक्सेस वहां पर ना हो सके। और जो टेक्निकल क्रू टेंट्स वगैरह हैं उसको वो भी शील्ड कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह जब इसको खोल के बनाया जा रहा था तब भी इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। CCTV सर्वेलेंस भी लगा दिया गया है ताकि कल के डेट में कोई ये ना कह सकते कि वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला तो ये देखो, भारत ने अलाउ कर दिया, ये चीजें हो गई, तो इंडिया और यूके का जो एक्सचेंज है, जो डीप स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट है, वो आपको साइन देखने को मिलेगा। तो एक तरह से भरोसा भी दिलाता है कि हाँ चलो कल के डेट में हमारे कोई फाइटर जेट को कोई इशू है वहां पर रुक सकता है, उनको कोई इशू है तो ये रख सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम F-35 के लिए है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि दुनिया की सबसे बेस्ट फाइटर जेट मानी जाती है, इट इज़ वेरी पावरफुल, और एक प्रकार से इसमें टेक्निकल इशूज आना, स्पेशली इस तरह की चीज़ों में, ये दिखाता है कि ये जो फाइटर जेट है वो वर्क तो कर सकता है, मे बी वन ऑफ द बेस्ट होगा, लेकिन क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, जैसे ये भारत इंडियन ओशन में काम कर रहा था, हैवी मॉनसून रेन के दौरान कुछ इसमें इश्यूज आ सकता है। तो यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो कल के डेट में भारत सोचता है खरीदने का या फिर लीज करने का, जो भी है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब फोकस में आएंगी। डेडिकेटेड लैंडिंग साइट चाहिए हो सकता है इसके लिए, मेंटेनेंस चेन इसका काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं भारत का भी जो एक प्रकार से जो स्ट्रैटेजिक है, भारत की जो ज्योग्राफी है वो भी यहाँ पर दिखाती है कि अब तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे तिरुवनंतपुरम एक समय में माइनर एयरपोर्ट हुआ करता था, तो आज के डेट में अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजिक इमरजेंसी बेस के तौर पर भी जाना जाएगा कि वहाँ पर ये लैंड हुआ, इस तरह से चीज़ें हुई। तो बहुत सी चीज़ें। खैर, इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं F-35 के बारे में, इट इज ओनली स्टेल्थ जेट इन द वर्ल्ड केपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग।
कोई और स्टेल्थ जेट नहीं है ऐसा 5th जनरेशन जिसके पास ऐसा आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। ये यूएस की जो मरीन कोर है, रॉयल नेवी और जापान के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इस तरह की क्लासिफाइड चीज़ें हैं जिसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट नोन इंसिडेंट ऑफ अ फाइटर 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि वेस्टर्न पावर के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसको भारत के एक सिविलियन एयरपोर्ट पर उतारा गया है। तो लेट्स सी अब इसको लेकर क्या चीज़ें आती हैं सामने, बट आई होप कि जो भी अभी तक जानकारी थी इसके बारे में मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स का जो प्रोजेक्ट कैट्स है, CATS, इट रेफर्स टू व्हाट बेसिकली, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, इसका सही होता है। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, प्रतिज्ञा बैच अगर आपको लेना है जिसमें अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। काम कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है, तो सुन लीजिए 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।